में ना कर शुमार मेरा, हद से है बढ़ चुका उधार मेरा, इस कदर बिल अदा करूं कैसे, है खसारे में कारोबार मेरा। फिर बिजली है महंगी होती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। मैंने बड़े बड़े सिंगर देखे हैं, लेकिन ओन जैसा सिंगर मैंने जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी होगा। सही बात। ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸੇ नहीं मिले। लेकिन सर मैं आपका फैन हूँ। अच्छा जी। मैंने अब तक जितने भी गाने आपसे सुने हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अरे रात को फंक्शन से आया तो मैं घर मुबारकबाद देने गया हूँ तो शीशे के आगे खड़ा रो रहा था। क्यों? मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं यार मेरे तो मशहूर थे चाहत फतेह अली खान। बुलाते अपने आज के मेहमानों को। हमारे दोनों मेहमान जो हैं उन्होंने तालीम किसी और चीज की हासिल की थी और इवेंचुअली शोबिस के अंदर आए। हमारी पहली मेहमान जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ने के बाद अब एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और न जाने क्या क्या कुछ करती हैं, मोहतरमा नादिया अफगन। दूसरे मेहमान जो कि एमफिल, मास्टर्स, हिस्ट्री, आया और न जाने किस किस चीजें कर चुके हुए हैं, लेकिन एक्टिंग भी जारी और सारी है, जनाब हसीब खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही फनकार मेरे फेवरेट हैं और आज इंतहाई खुशी हो रही है दोनों को एक साथ देख के। बड़े हंसमुख हैं दोनों, दांत भी दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। दिलों के भेद तो रब जानता है, मगर लगता है दोनों के दिल भी एक जैसे हैं। हर गम को ये हंस के सहते हैं, किसी की फिक्र नहीं ये अपनी मस्ती में रहते हैं। हर बात पे इतनी जोर से हंसते हैं हसीब भाई, अच्छा इसलिए लोग इनको हंसी का गोलगप्पा कहते हैं। आयशा, सबसे पहले तो आपको बताया चलूं कि आपकी जुराबें हसीब साहब ने पहनी हुई हैं जो आप ढूंढ रही थी। के साथ का साथ जराबी मिल रही हमारे दिल भी मिलते हैं। अब वो तो ऐसे ही ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। मैं की करा, मेरे को है ही यही वाली जो। मगर आपने हसीब साहब कमाल मैचिंग की हुई है अपने कुर्ते के साथ जी। ये आपको नेचुरली आती है या कभी कभी? नहीं सर, कहीं ना कहीं आया मैं कहा अच्छा ये इसके साथ मिल जाएगा, चलो ठीक है पहन लेते हैं। और इतनी नहीं, क्या मगर लग रहा है कि ये आपने कुछ डिलिबरेटली इसमें कुछ हरकत की है ऐसी। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है। ये इसके साथ जूते शायद मिलाने की कोशिश की है, इसके साथ ये मिला दिया मैंने। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ वैसे। आपका जिम शिम कैसा चल रहा है? नहीं हो रहा, मैंने छोड़ा हुआ है सब कुछ, खा पी रही हूँ मैं आजकल और काम बहुत ज्यादा, इसलिए माशाल्लाह ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और आजकल हम देखते हैं कि आप मुख्तलिफ तरीकों से न्यूज में भी रहती हैं। मैं रहना नहीं चाहती लेकिन आप रहती मुझे मजबूरन लोग ले आते, भाई मैं क्या करूं। आप ऐसी बातें ना करें। नहीं क्यों ना करूं, वैसे जो मेरे दिल में होगा मैं बोलूंगी अब मैं ऐसी हूँ। नहीं मगर आप ऐसी तो हैं, मगर आप ऐसी पहले तो ना थी। नहीं मैं हमेशा से पहले आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे हाँ तो मैं उसका जवाब दूंगी, अगर वो मुझसे वजाहत मांगे तो मैं वजाहत भी दूंगी। मसला ये है कि मुझसे किसी ने वजाहत नहीं मांगी थी और अपनी तरफ से फिर आगे से सोच लिया। ये क्या आपको लगता है सोशल मीडिया के आने से? सोशल मीडिया इज अ सर्कस। नहीं वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इतने वो प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो वजाहत वाली स्टेज आ जाती है जो पहले नहीं आती थी। नहीं वासे, आई थिंक मैं जहां तक सोचती हूँ, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे जितने भी मैगजीन्स हैं और जितने भी ब्लॉगर्स और जितने भी लोग हैं, अब ये भी पकड़ी जाएगी मेरी बात, पकड़ो। तो उन लोगों ने बेसिकली क्या होता है, दे ट्राई टू मिल्क द सिचुएशन। हर एक को क्लाउड चाहिए होता है, हर एक ने होना था अच्छा हमारा पेज कैसा देखा जाएगा। इस बंदे ने ये बात की है तो बगैर सोचे समझे जो भी उनको लगता है कि अच्छा किस मूड में की थी, पीछे क्या था, आधे से ज्यादा लोगों ने पूरा शो भी नहीं देखा होता। तो मेरा तो यही, मैंने एक दो जगह मैंने तो अव्वल तो मैं खामोश रही क्योंकि 2 दिन की होती है फिर मौत हो जाती है। सोशल मीडिया की जो भी चीज उठती है फिर वो बैठ मर जाती है। मेरी दफा में जरा हफ्ता हो गई थी ज्यादा बिकॉज बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हो गए थे। बट आई जस्ट फील कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल उन्होंने कभी पूरा शो, जब भी किसी की कोई बात होती है कोई भी चीज देखी भी नहीं होती,
अपनी तरफ से घर बैठ के सोच रहे तो ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये कहा होगा, ये वजह होगी। कहीं पे मैं आई डोंट नो, मे बी आई एम द फर्स्ट वन जो कि आपको ये कह रहा हो, मगर मुझे आज आपको सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 15-20 साल पहले की समीना अहमद साहिबा से बात कर रहा हूँ। आप कुछ उस मोल्ड में जाती जा रही है समीना आंटी वाले। मैं तुम्हें करके दिखाऊं? हाँ तो वैसे, हाँ फिर तो मैं वैसे, डू यू रिमेम्बर एक दफा हम लोग WZ स्टूडियोज में थे, समीना आपा आई लव यू, मैं आपकी एक बात बताने लगी हूँ। तो WZ स्टूडियो समीना आपा गए थे, वहाँ पे शूटिंग होती थी। एडी भागा भागा एसोसिएट अंदर आया, उसने कहा मैडम आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। वो समीना आपा ने उसको यूं करके देखा, तो उसने कहा कि वो मैडम वो गाड़ी हटानी, आग लगा दो। नहीं उठू। फिर एक दिन एक एसोसिएट आया, उसने कहा मैडम क्या खाएंगी? मैंने कहा क्या खिला रहे हो? जो आप कहें। कहती शार्क मछली के कबाब। I love her. I want to be Samina. Yes, आपकी वाइब अब मुझे वो वाली आना शुरू हो गई आज बहुत ज्यादा। वैसे with age. With age, I think वो जो आपकी इनहिबिशंस है वो काफी हद तक अब हटती चली जा रही हैं। हाँ उनकी रह गई। मगर असीफ साहब मुझे एक बात बताएं, आप क्योंकि पढ़ाते भी हैं जी, तो बच्चों के लिए क्या आपको सीरियसली लेना मुश्किल होता है, आसान होता है, बिकॉज ऑफ योर इमेज अदरवाइज? नहीं ऐसा सच नहीं है। क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो वो उस टाइम पे डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाहर क्लास के तो इसी तरह ही हूँ जिस तरह सर सबके क्लास साथ। भी हंसते रहते, एक बच्चा फेल हो गया, कह रहे हैं तुम फेल हो गए। वाकई सर मैं इसी तरह ही कहता हूँ। आया कि सर मेरे कितने मार्क्स हैं? मैंने कहा आपको बहुत मुबारक हो, आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। तो मुझे कहता सर ये आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा आपने पेपर ठीक कर लेना था। तो मैंने कहा मैं नंबर भी आपको मगर दे देता। वैसे जितना मैं आपको जानता हूँ आपकी पर्सनालिटी के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा किसी का दिल तोड़ना। सर बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो कैसे ये करते हैं? पुराने लोग जो है ना जी, ये बड़ी टेंशन है। पुराने लोग बैठे हैं तो ये दिल की बातों पे बिल्कुल सही है। आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि आप इससे पहले के समझे कि मैं बहुत बेतकल्लुफी का मुजाहरा कर रहा हूं। हसीब साहब जो है मेरे फैमिली भी हैं और इनको मैं बचपन से जानता हूं। बिल्कुल। और नादिया जो है इनको भी मैं तकरीबन कोई अब 25 साल हो चुके हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। पहली बार जब किसी ड्रामे के अंदर किसी एक डायरेक्टर है हमारे जैन अहमद, उनको ख्याल आया था और मेरे पे गालिबन तरस आया था कि मुझे लीड में लें, तो मेरी जो पहली लीड एक्ट्रेस थी वो नादिया अफगन थी। तो इसलिए माशाल्लाह वो सुपरस्टार बन गई हैं मेहनत करके। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ पता ही है। बिल्कुल, ये भी आपने देखे, ये ऐसे भी होते हैं लोग, कुछ भुगतने पड़ते हैं इंसान को क्या क्या करना। और वैसे मैंने एक बात पूछनी थी, तुम्हारा जो एक कहीं और शो होता था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सुपरस्टार्स आते थे, जी जी, उस शो में तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं इस काबिल नहीं थी? क्योंकि वो शो बंद हो गया था। But I like that show. I thought कि यार वासु को मुझे बुलाना चाहिए, मैं भी जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने शो ही बंद कर दिया। वो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना को पसंद आया होगा। वो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त आप लोगों को आइडिया था कि आप एक बिल्कुल और फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे और इतना ज्यादा काम करेंगे और इतना नाम कमाएंगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बाय एक्सीडेंट थी। खावर साहब ही थे जिन्होंने मुझे अपने पहले ईद के PTV के ड्रामे में कास्ट किया था। एंड देन वासे इट वाज जस्ट लाइक, आई थिंक मेरी तो कोई, मुझे वो नहीं होता, बिल्कुल ट्रैक चेंज हो गया था। मैंने कहाँ कोई कार्ड कंपनी में काम करी थी, कॉपी राइटिंग एंड वो, बट देन आई थॉट ये तो बहुत मजे की चीज है, मुझे बड़ा मजा आया एक्टिंग करके। और आपका कोई इससे पहले फैमिली के अंदर भी कोई नहीं था ऐसा? आई थिंक यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद से आप यहाँ आई थी पढ़ने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नोबडी, दूर दूर तक कोई नाम नहीं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड हम लोगों की जो उस वक्त का टाइम था, जिस तरह के लोग थे, समीना आपा, जैन, you people, Ahmed Ali Bhatt, and then you know Jawad, Sarmad, everybody, and it was like family. So I तो loved it. I was like बस ठीक है, दफा करो, क्या करना ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी एसोसिएशन थी वो उस पर WZ स्टूडियो हुआ करती थी। WZ स्टूडियो के साथ हमारा बहुत ज्यादा यादें। और अब अभी जिस तरह अगर हम जटन बॉन्ड से ही कहें, जहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर इंस्पेक्टर खोजी, वो भी, और उसके साथ बहुत ज्यादा हमने काम किया। हमारे पास राइटर था वासिफ चौधरी जी। 2 डायरेक्टर थे, कुछ जवाद बशीर, एक जगह समीना आपा या फिर सरमद, और सारे सिटकॉम्स होते थे। और आज तुम्हारी किसकी जटन बॉन्ड की रिकॉर्डिंग है? अच्छा कल तुम उसमें आ रहे हो, आज शास्त्रिक में हो, आज उसमें जा रहे हो, आज हूँ बहू में, आज फैमिली फ्रंट में जा रहे हो। इट वाज लाइक कि आप फुप्पी के घर से उठ के मामू के घर चले गए और वहां से चले गए।
ये आपके साथ आपके भी खानदान में कोई दूर दूर तक नहीं, फनून जी। लतीफा से ताल्लुक नहीं रखता? कोई भी नहीं और जी। आपके तो घर का माहौल भी बहुत ही मुख्तलिफ था जी। जिस काम में आप इवेंचुअली आ गए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने यही कहा कि जी पढ़ाना नहीं छोड़ना, बस बाकी तुमने जो हरकतें करनी है वो करते तो आपने रहे। इतना दिल को लिया इनकी इस बात को कि आपने भी फिर पूरा किया ये सारा कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, मगर जो बाकी हरकतों वाला पार्ट भी। वो भी मैंने कहा अब अम्मा पापा से वादा किया हुआ है तो पूरी तो करे ना काम। दादा जी जब आपने एक्टिंग की तो घर वालों ने कोई इशू किया? नहीं लाइक नहीं हमारे घर में तो भूचाल आया था जी। उन्होंने कहा जी क्या फायदा की करने लगे थे, तो बात वो फिर निकल आपने गया। कैसे बनाया? नहीं जी उनको कहा कि जी डूज एंड डोंट्स कर दें कि जी क्या चीज नहीं करनी वो बता दें, वाह, तो जो आपको नहीं अच्छी लगती कम से कम वो कर देते। हाँ, बाहर सब कुछ कर रहे थे और टीवी में क्या करे हाल दिल पे कोई अपना खुशहाल है यहाँ कोई गलती कर दी अगर हुकूमत ने आ ही जाएगा तर्जमा कोई क्या मेरे मुल्क में भी आएगा दूर अंदेश हुक्मरान कोई हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयशा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू एक्चुअली। हमने देखा कि ईद पर डिफरेंट पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस इंटरनेशनल फिल्म्स ने किया है। क्या इसकी बुनियादी वजह लगती है? तेरी मेरी कहानियां का I've heard बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, लोगों को बहुत पसंद भी आई है। मैंने नहीं देखी, मैंने देखने जाना था पर मुझे अभी टाइम नहीं मिला। कैरी ऑन जट्टा 3 वो अच्छी गई है काफी वो ज्यादा। कैरी ऑन जट्टा 3 तो इज लाइक अ पंजाबी सिनेमा ना, पंजाब में देखा जाता है, बाहर भी एंड यू नो कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनकी स्मार्ट मूव ये है कि वो बाहर ही प्रोड्यूस करते हैं एंड इट्स उनकी थर्ड फ्रेंचाइज है ना, तीसरी है तो आई थिंक वो ऑलरेडी उसकी इतनी Established है। फैन फॉलोइंग है तो जाहिर बात है लोग तो वो देखेंगे। आई डोंट नो कि हमारी पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं देखी गई, मे बी उनका प्रोबेबली एक तो मेरे हिसाब से है कि आपको कम से कम उनको आदत डालनी पड़ेगी, फिल्में ज्यादा बनेंगी, लोग ज्यादा सिनेमा की तरफ आएंगे तो वो आदत डेवलप होगी। अभी भी आप जब इंटरनेशनल कोई फिल्म पाकिस्तानी फिल्म चल रही होती है उनके साथ में वो कहते हैं कि शायद उसकी स्टोरी या कोई उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक क्लिच आ जाता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं नहीं यार हमें ये पसंद नहीं आ रहा, तो दे मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल फिल्म्स और वो ज्यादा अच्छी होती हैं तो वो कहते हैं कि जी ठीक है। लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि हमें और फिल्में आनी चाहिए, सिर्फ ईद पे नहीं आनी चाहिए। ईद के अलावा भी बाकी दिन हैं उनमें भी अगर आप फिल्म रिलीज करें तो वो Aziba is very right. You've answered it very correctly. I think ज्यादा बनेंगी और ज्यादा लगेंगी तो लोग देखेंगे, एक वो ट्रेंड बन जाएगा। But I also believe कि जितनी भी फिल्में ईद पे आई हैं सारी फ्रेंचाइजेस थी, all of these you know Star Wars टाइप की फिल्म्स एंड फ्लैश एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये तो सुपर हीरो मूवीज तो सभी देखते हैं, बच्चे लेके जाते हैं माँ बाप को कि हमें दिखाओ। अच्छा ही है। मतलब my nephew was here from Abu Dhabi and he said no Pupa I want to go and see Flash, I want to go see Transformers, I want to they want to, तो ज्यादातर सिनेमास बच्चे और खवातीन ही घसीट के लेके और जाते हैं। जनरेशन को हमें खैर सिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, तो अब उनकी तरह की फिल्में बनानी पड़ेंगी तो शायद आई थिंक वैसे अभी आप दोनों एक ड्रामे में भी आ रहे हैं, काबली पुलाव। जी इसके बारे में बताएं, ये कहाँ पर पका है? पता तो जी बारिश स्टूडियो बारिश स्टूडियो से पकाया गया। स्टूडियो में पकाया किसने है और काशिफ काशिफ निसार निसार साहब का है ये। और जफर महराज साहब ने लिखा है और इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बड़ी डिफरेंट है। और जो हम कहते हैं ना डिफरेंट है, हर बंदा ये आगे कहता है बड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये वाकई मुख्तलिफ है। इट्स अ स्टोरी अबाउट टू डिफरेंट कल्चर्स बिल्कुल। and how when they collide great many things happen. You know there's this Afghan girl and then there's this Punjabi family, a man from a Punjabi family, and also many aspects of the human nature. तो मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे जब काशिफ ने कहा और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो काशिफ ने मुझे कहा कि I want you to do the character of Shamim, and Shamim was this amazing character. I was like Yes. oh my god ये क्या लिखा है जफर साहब ने और ये कौन है ये औरत। मुझे तो बहुत मजा आया करके एंड आई डोंट वांट टू टेल द स्टोरी, ठीक है। आई वांट पीपल टू वॉच इट। ओएसटी उसका एक तो राहत साहब ने बहुत अच्छा गाया और वो पहली एपिसोड के बाद से भी गेटिंग रेव रिव्यूज, पीपल हैव जस्ट फॉलन इन लव विद द कैरेक्टर्स। और कभी ना आपका सोसाइटी के अंदर बहुत सी इस तरह की आपको कहानियां नजर आती हैं लेकिन आप शायद वो कहानियां सुनाते नहीं हैं, तो वो कहानी एक इस तरह से ऐसी निट की गई है कि बहुत खूबसूरती से उसके बारे में है कि पर्सन इन हिज 50s और एक खातून है जो कि 18 साल की खातून है और उनको वो लेकर आ जाते हैं और एक पंजाबी फैमिली कैसे जेलिन करती है उस लड़की के साथ या वो क्या चीज बनती है वो आई थिंक एक वो भी एक नादिया, क्योंकि आप इतना ड्रामा कर रही होती हैं और हमें अक्सर ये डिबेट अब सुनने को मिलती है कि जी कंटेंट नहीं हो रहा और एक ही टाइप का कंटेंट है, तो उसके अंदर इस किस्म का अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई आया है
या कोई स्क्रिप्ट आया हो तो दैट इज ऑल्सो रिफ्रेशिंग चेंज फॉर यू। इट इज हम बैठ के बात कर रहे थे वहां पे कि यू नो देयर आर ड्रामास विच आपके पास आते हैं और फिर आप उनमें से अंधों में से काना राजा चूज करते हो कि अच्छा अब यही है। दिस काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट कम्स योर वे ना, तो देयर इज नो वे कि आप उसको ना कह सको। फिर मैं ये भी नहीं सोचती कि पैसे क्या मिल रहे हैं, कहाँ पे करना है, गर्मी सर्दी कौन है लोग, यू नो। काशिफ निसार, द स्क्रिप्ट वाज ब्यूटीफुल, द स्टोरी इज सो ब्यूटीफुल। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी खूबसूरत तरीके से काशिफ ने वो कहानी सुनाई है यस कि इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैंने काम किया तो मुझे पता है कि मैं कहाँ आई फेल्ट लाइक कि मेरा दिल फट जाएगा इस जगह के ऊपर। अब इसके साथ भी वैसे और भी एक कभी तो जीवन नगर एक और चल रहा है, वो भी चल रहा है, और जीवन नगर अभी भी। एक और प्ले है उनका ब्रेकिंग न्यूज, तो वो भी किया है। तो आई थिंक कि वो दो डिफरेंट शेड्स हैं, मैं बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एज अ फैमिली हमने काम किया है, और वो दूसरा जो है ब्रेकिंग न्यूज उसमें मैंने डायरेक्टेड न्यूज के साथ वो उसको प्ले किया है। But I also believe that this new channel is going to give tough competition. People are going to watch. Yes. Viewers are going to go to that side because लोग तंग आ चुके हैं एक ही तरह का कंटेंट देखते। ये देखिए अब खैर लोगों का भी इम्तिहान है, लेट्स सी, क्योंकि ये डिबेट हमेशा बड़ी रहती है कि जी वो एक ही तरह का कंटेंट बनता है, फिर वो कहते हैं रेटिंग उसी कंटेंट की आती है। तो नाउ अब इस बार दे दिया आपको कंटेंट, अब देखते हैं आप लोग क्या रेटिंग देते हैं। मुझे लग रहा है देखेंगे क्योंकि अभी तक कितनी तो से पता नहीं है कि नादिया भी डायरेक्ट करती हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, शुरू से फैन हूँ उनका, मैं उनको पता है नादिया जी को। मैंने बड़े अरसे से कुछ किया नहीं डायरेक्ट, लेकिन करूंगी तो आपको जरूर। मैंने बड़े अरसे से कहा भी नहीं फिर लेकिन जब आप करेंगी, मैं कास्ट हूँ। मगर वैसे आप अब क्यों नहीं इतनी डायरेक्शन करती? वैसे वही स्क्रिप्ट्स इतने बुरे बुरे मिल रहे हैं जो भी है। तुमने जो लिखना छोड़ दिया, लिखो ना। नहीं वैसे बस अपने अपने लोगों के लिए लिखता है फिल्में। आप हादसाती तौर पे आप एक्टिंग में आई। आजकल कहा जाता है कि जी नहीं पहले थिएटर करके आओ या सीख कर आओ, तो ये आप बताएंगे कि अगर कोई हादसाती एक्टर बनता है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे बनना सीखे? चाहता है कोई मतलब एक्टर, कोई बन जाता है तो मतलब उसको क्या करना किसी के चाहिए? साथ हो गया हादसा, इनका मतलब है। किसी के साथ हाँ, तो अब उसको- वो एक्टिंग में आ गया है तो वो क्या करे? कुछ भी नहीं करे, एक्टिंग करे, पैसे कमाए। मुझे वैसे बड़े लोग ये पूछते हैं कि अब हम आजकल क्या करें। आजकल तो मैंने देखा जो नए काफी सारे बच्चे आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम यू नो टिकटॉक्स और अपने व्लॉग्स और अपने वीडियोस बना के, और बड़े यू नो मशहूर हैं, और टीवी चैनल्स आर पिकिंग देम आपके। अच्छा इसकी बड़ी फॉलोइंग है, ये बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, ये बड़े अच्छे इनके होते हैं, तो फिर दे जस्ट कॉल देम। मैं तो सारे को कहती हूँ भाई टिकटॉक बनाओ, इंस्टा पे आप वैसे वीडियोस डालो। टिकटॉक पे हैं? वैसे मैंने कोशिश की थी, अच्छा, तो क्या हुआ? एंड आई वेंट, मैंने कोई 3-4 दिन बनाए वीडियोस। उसके बाद आई थॉट कि ये बहुत ये मेरा मस्क, ये मेरा काम ये नहीं है। मेरे काम नहीं है, मेरे बस की गल नहीं है। नहीं मगर क्या आपने क्या वीडियोस बनाए थे? वो आवाज़ तो ऐसी, वो जो भी ट्रेंड चल रहा Sounds पे था, बन- किसी को यू नो Sounds पे कॉमिक बनाते क्लिप के होंगे। ऊपर किसी की साउंड्स sound होती पे। है आपने different। mimic किया किसी की हाँ, आवाज? हाँ मैंने बनाए, घबराना नहीं है के ऊपर भी बनाया मैंने। अच्छा। सब जो छोटे छोटे क्लिप्स चले। बट देन आई थॉट कि नहीं, एक मैंने और भी बनाया था, वो भी एक पॉलिटिकल उसके ऊपर था। उसके ऊपर मेरे को 1.8 मिलियन व्यूज थे इन अ फ्यू डेज। हालांकि मुझे पता चला कि टिकटॉक के ऊपर इतने व्यूज होना किसी वीडियो पे बड़े होते हैं। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। बाद में दिखाएंगे। पॉलिटिकल है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। टिकटॉक सी भाई ने भी बनाया। आप भी बनाते हैं? सीप पहली वीडियो उन्होंने छाड़ी है तो कमेंट्स आया कि ताड़ा नहीं बनता। मुझे वाकई टिकटॉक की समझ नहीं आती। नहीं असीसा, आप तो इतने स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स में हर वक्त होते हैं, तो ये तो अब आजकल की जनरेशन में एक आम फहम चीज है। नहीं, मैं उनके लिए टिकटॉक जरूर बना देता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास है, सर यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे, सर ये बोल दें, तो वो उनके लिए मैं जरूर कर देता हूँ। लेकिन मेरे अपने हिसाब से कोई चीज मैंने नहीं, अपने मेरे अकाउंट से अपने नाम से वो नहीं है। लेकिन मेरे एक स्टूडेंट है मेरे साथ जो मेरे सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो वो मुझे कहता है कि जी यार खान जी आपने ना एक दफा आप जरूर टिकटॉक पे जरूर आ जाएं। तो मैंने कहा यार क्या करेंगे, लेकिन बस वो कोई ड्रामों के ही क्लिप्स लगे होते हैं हमारे, या कोई मैंने एक्टिंग की, या कहीं मैं कहीं सेशन करने गया हूं अपना, उसी सेशन की ही पिक्चर्स लग जाती। आप तो मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हैं बहुत। जी बिल्कुल ऐसी। तो ये कैसे कर लेते हैं आप मोटिवेट जी, मतलब ऑडियंस को देख के ही कर रहे होते हैं। अभी मैं रिसेंटली बच्चों को करियर प्लानिंग के ऊपर बात कर रहा था, और मैंने उनको स्टार्ट करना था करियर कैसा है। तो मैंने कहा इंसान अपनी जिंदगी में 3 तरह से पहचाना जाता है, आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका हस्बे कमाल। ये आपका इखलाक कैसा है, आपका किरदार और आपके पास स्किल सेट क्या है। तो मैंने कहा इखलाक तो ये है कि आप लोगों से सलाम पे बात करें, स्किल सेट आपको आइडेंटिटी देता है, और आपका किरदार है या तो आप जानते हैं, या आपका अल्लाह जानता है, या आपका मोबाइल जानता है। तो कि आपके मोबाइल में जो कुछ है, और रात को 12 बजे के बाद क्या हो जाता है उस मोबाइल को, और उसमें क्या क्या आना शुरू हो जाता है कि मेरे जानू ने थाना थाया, या फलां किया, या कुछ
इस तरह की चीजें आने के साथ तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप अकेले रहते हुए जो कुछ आप हैं, तो दैट जस्ट आइडेंटिफाइज योर कैरेक्टर। आपने ये वैसे किया, बताएं- मेरे जानू ने ताना चाया। नहीं सर, मुझे आता बहुत दफा है। मामू होगा। आपके फोन 12 बजे के बाद का क्या हाल होता है उसका? बेटे के पास होता है, अच्छा ठीक है, वो ले लेते हैं उसके वो बाद। ले लेते हैं, उनका काम है। और वो तो आप आजकल देखें जी, पहले जमाने में होता था कि माँ बाप बच्चों पे नजर रखते थे, बिल्कुल। आजकल बच्चे मेरे पे नजर रख रहा है। मेरा बेटा, उसने इंस्टाग्राम मेरे साथ सिंक किया हुआ है। अब मैं इंस्टाग्राम पे किसी से मैसेज कर रहा हूं तो किससे बातें कर रहे हैं तो वो मुझे पता नहीं था, वो मुझे अब अचानक आके पता लगा कि अच्छा ये वाली बात भी हो जाती है। तो आप सोच लें कि हमें कितनी अवेयरनेस है इस चीज की। One, two, three, four. बड़े मियां साहब, उस सुबह छोटे मियां साहब जी। छोटे मियां साहब की कॉल उस टाइम आई है जिस वेले आई वाज गोइंग टू द होम एट द 4:45 बजे। मैनू कहते ने कम टू मी एट द डिनर विद मी। ओए होए, कढ़िया फिर मैं डाला बजिया, ठीक है। अगे मैं पहुंचे डिनर ते मुबारक होवे। क्या? उथे छोटे मियां साहब है ही नहीं सन। क्या और मतलब? मैं क्या इधर उधर किधर काम गए होने ने, मैं हल्का हल्का वाक करदा ते गया ही ना स्विमिंग पूल वाल। ओ मैं क्या जिन्नी देर तक नहीं आउंदे उन्नी देर 2-3 छाला मारने आ। मारिए मैं छाल ते कोई ना मैं निकलिया ते मेरे मुंह दे कोई निकले ने। मैंने कहंदे ने तेनू डिनर ते बुलाया सी तू इत्थे फिर रहे। मैं कहा सर आई एम सॉरी, मैंने नहीं पता भी तुसी भी स्विमिंग कर रहे हो। ओए होए, मैं कहा सर हुक्म करो क्यों बुलाया जे? और ये पूल के अंदर दोनों की गुफ्तगू हो जी रही है। वो सर ओह अच्छा, जी सर। और मैंने कहंदे ने तेनू पता है साडी हुकूमत खत्म हो रही है। यस। ओ मैं कहा सर असि फिर आजाद हो रहे हैं। बस फिर प्यार नाल ही उन्होंने मेरे मुंह ते टक्कर मारी, हल्की जी टक्कर मार के मैंने कहंदे की कह रहे हैं? ओ मैं कहा सर साडी हुकूमत खत्म हो ही नहीं सकती, साडी हुकूमत फिर आएगी। और मैं कहा इस गल दा तुहानू पता आएगी? मैं कहा तुसी सानू दस नहीं रहे। कहंदे ने बच्चे इहदे वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैनी है। ठीक है। मैं कहा सर असी इलेक्शन दे विच तैयारी करांगे, पूरी मेहनत करांगे और असी जितांगे। ठीक है। मैंने कहंदे ने मेरे सोहणे सजना ये ते वक्त और हालात ही दसेगा। मैं कहा सर जो असी 1.5 सालों दे विच कीता है ना, वक्त और हालात दसेगा। मैंने कहंदे ने ओए डरा रहे हैं मैनू, ओए मैनू कह रहे हैं, ओए मैनू कह रहे हैं। ये वाली जो मूव है ये पानी के अंदर तो बड़ी मुश्किल से हुई होगी। ओए सर मैं वैसे अपने कोल पाई है। अच्छा फिर ठीक है। ते मैनू कहंदे ने ओए सोच। हाँ। मैं कहा सर आसान जी गल हैगी है, सानू महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिए। हाँ। आटा घ्यो चीनी हर चीज सस्ती करनी चाहिए है। ये ते मैं कहा सब्सिडी देनी चाहिए है, लोगों वास्ते आसानी पैदा करनी चाहिए। वो कहंदे ने गल्लां करी जा रहे हैं पैसे कित्थों ले आइए। मैं कहा सर IMF ने जेड़ा 2 बिलियन दिता है इत्थे ही ला दियो। ओए होए, मैनू कहंदे ने वो बड़ा ही खुद कर्ज आदमी है। कहंदे तैनू शर्म नहीं आउंदी? बस उत्थे गुस्सा खा गए ने। मैनू कहंदे ने सोहणिया मैं ते जा रहा, आखिरी ऑर्डर मैं तेरे करके जावांगा। मैं कहा सर वो की? कहंदा तेन मैं वफाक भेज रहा। ओए होए, इस्लामाबाद पुलिस में जाओगे तुम, आज के बाद तेरी मोरी मुलाकात वफाक में होगी। हल्की जी गल की ते गल मेरे गल पे ओ माशाल्लाह काबली बुलाओ। यस। यार कैसे प्यारे मेहमान बुलाए ने ते दसिया ही नहीं। मैं नादिया अफगान साहबा दा फैन हाँ। कोई ड्रामा ऐसा नहीं जड़ा मैं नहीं वेख्या। अच्छा। यकीन करो नहीं वेख्या बस। अरे नॉर्मल गल है वेख्या 5 बारी वेख्या। क्योंकि पहली बारी मैनू समझ नहीं आई। क्योंकि वो थल्ले फिर चल रहे होंगे ना जी सब टाइटल, मैं पहले वो पढ़ना, ठीक है। उस तो बाद फिर मैं ड्रामा वेखना। ते हसीब साहब ने आज खैर ना बुलाया। क्या मतलब? वो भी एक्टिंग कर रहे ने। हसीब भाई दा मैं बोला क्यों फैन है? क्यों दसा यार 5 सिम वाला मोबाइल ने, टीवी फिल्म रेडियो थिएटर जेड़ा मर्जी इन्हां कोल काम करा। बड़े मेहनती आदमी ने सर। महल्ले दे विच हर घर दे विच जान ला बूहा खड़का के 10-10 रुपए लैके ते दसदे ने किहड़े चैनल ते किहड़ी फिल्म आ रही है। जब तुसी फोन करो अगू आंदा बिजी इन रिकॉर्डिंग। सदके जाओ अल्लाह करे बिजी रहो सर।
ईमान नाल ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਵਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲੇ ਪੜ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ईमान ना कदी कदी मैंने कहते ने आंटी हमारे यहाँ नहीं आ सकती मैं कहो आंटी ना क्या करो बुरी गल हैगी थोड़े तो छोटी गए ने फुफो क्या करो लेकिन तेरे बच्चे खुडे जो गल्लां कर लेंदे ने ना तेनू ये कुकड़ लगदा है सर जी तुसी खाने तो बगैर नहीं जाना क्यों सर तुसी जूस तो बगैर नहीं जाना क्यों क्योंकि आज भी तुसी ले आके दे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आफ्ताब मुस्तफ़ा है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ। खान साहब से मेरी एक ही क्वेश्चन है कि असल में ये एक तो दोनों ही टफ काम है, एक तो एक्टिंग और दूसरा जो पढ़ा रहे हैं, तो अगर इनको डिसाइड करना पड़े कि किस चीज़ को ये प्रेफर करेंगे कि आया ये पढ़ाएंगे या एक्टिंग करेंगे, तो क्या आपको किस चीज़ को प्रेफर करना पसंद फरमाएंगे? एक आपका एक कंफर्ट लेवल होता है, कंफर्ट जोन होता है, तो वो मैं आई ऑलवेज बिलीव टीचिंग मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज टीचिंग ने मुझे आइडेंटिटी बहुत दी है। मुझे तकरीबन 26 साल पढ़ाते हुए हो गए और इन 26 सालों में आई ऑलवेज से कि मेरा जो 1997 का जो स्टूडेंट है वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है। तो मेरे लिए एफसी कॉलेज का मेरा पहले स्टूडेंट्स थे, तो वो मेरे साथ उनका कनेक्ट बहुत आई फील, मुझे शायद जो फैंस हैं वो होंगे कहीं मिलते होंगे तो वो शायद उनकी बात मुझे पता लग जाए, लेकिन एज ए टीचर वो हर जगह पे मुझे वो कॉन्टिन्यूस फीडबैक आ रहा होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो एज ए टीचर आई शुड बी रिमेंबर्ड, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाकिरा और मेरा सवाल मिस नादिया से है। आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, डिफरेंट डाइवर्स रोल्स, तो रियलिटी में कौन सा रोल है जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करती हैं या जिससे आप बहुत रिलेट करती हैं? 2 कैरेक्टर्स हैं, मिशी फ्रॉम शाशलिक एंड शहाना फ्रॉम सुनो चंदा, बहुत मेरी जैसी थी दोनों। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नाज है एंड आई एम आल्सो अ टीचर। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी लिखी हुई कुटीज़ में कौन सी ऐसी कुटीज़ है जो फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी और आप समझते हैं कि आप वो यहाँ पर बच्चों को फॉरवर्ड करना चाहेंगे वो कुटीज़? मैं जी एक बात तमाम अपने मोटिवेशन सेशंस में भी कहता हूँ कि दिल होता लेफ्ट साइड पे है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। तो आपको अपने आप को कम से कम सोचना चाहिए, जो आपके दिल की बात है वो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब भी स्कोप देखते हैं ना किसी चीज़ को बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम किसी न किसी की वजह से आ जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा बेटा आप डॉक्टरी किसके लिए कर रहे हैं? तो मैंने कहा अब्बा के लिए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अम्मा के लिए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी मैं खाला की वजह से डॉक्टर बन रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी खाला ने कहा जब तक डॉक्टर नहीं बनोगे मैं तेनों धी नहीं देनी। ये सोचे कि हमारी जिंदगी का जो वाय है, हमें अपनी जिंदगी के वाय को समझना चाहिए, लेकिन वाय से पहले जो एक्स आ जाता है ना, सारे के सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, मेरा एक्स और मेरी एक्स। तो अगर हम उस एक्स से निकल जाएं तो जिंदगी का वाई और जेड बहुत आसानी से खत्म हो सकता है, और अगर वाई क्लियर हो जाए तो हाउ बहुत आसान हो जाता है। ये एक मैं बच्चों से जरूर कहता हूं। और एक ये है कि वो एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहिए, जो आप हैं उनको उसी तरह ही रहना चाहिए, दुनिया आपके मुताबिक चेंज हो जाएगी, कोई टेंशन मगर नहीं। उसमें कहा था कि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी तो आपसे होती है ना, आपके जो लोग गिर्द गिर्द होंगे, आपके दोस्त हैं, आपका खानदान है, आपके पीयर्स हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेशन सर्टेन रखते हैं। मेरा ये है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। हाँ, मगर अगर आप जैसे हैं और वो वैसे पसंद नहीं आ रहे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, तो फिर क्या करें जी? हम थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं लेकिन अंदर से ना अपना आप निकल ही आता है, वो कम से आपसे फेक नहीं होती चीजें, यानी कहीं ना कहीं आप पकड़े ही जाते हैं। ऐसे ही है सर। और सर कहीं भी अगर कोई आप कहें कि यार आपने किसी को डांटना है या किसी को गुस्सा करना है, आई डोंट थिंक सो कि वो होता नहीं है इस तरीके से, ना स्टूडेंट्स के साथ होता है ना वैसे होता है। हाँ, अगर गुस्सा आ जाए तो वो बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप को फिर रिपेंट करता है। मैं आज भी एक अभी इंटरव्यू कर रहा था, आने से पहले एक बच्चे से बात कर रहे थे, क्या चीज आप रिपेंट करते हैं? मैंने कहा मैंने गुस्से में आज तक जितनी भी कोई बातें की हैं मैं वाकई ही रिपेंट करता हूं कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, 5 तक गिन लेना चाहिए था। 5 तक गिन लेता और शायद मैं वो चीज ना बोलता तो वो अच्छा था। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नुमान शफीक और मेरा क्वेश्चन सर हसीब से है कि आपने टीचिंग लाइन में स्विच कैसे किया टीचिंग करते हुए? कुछ दिनों पहले मैंने एक टिकटॉक बनाई थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप टीचर हैं तो आपने ये क्या काम शुरू कर दिया, तो आप टीचिंग फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं
तो किसी दूसरे काम में आप साइकोलॉजिकल फियर को इस फियर को आपने कैसे स्विच किया? मैंने आपको बेटा एक ही बात बताई है, जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, और अल्लाह ताला ने वही करा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो कुछ दिल ने चाहा अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया, तो इससे अच्छी और कोई बात होती नहीं। वो एक लाइन है, जो गाना ही था, खैर वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। रहना इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो आपको इस चीज से बचाती है कि आपको काश नहीं कहना अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप आज भी अपनी जिंदगी में प्यार करते हैं, आज से 4 साल बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो अगर आप 4 साल बाद ये कहें कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता, तो कर लेते, तो अच्छा है ना। तो उस वक्त आपकी जिंदगी में वो ये वर्ड जो काश है, ये बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है। तो आई बिलीव कि उस नेगेटिव कॉनोटेशंस को आप हटा दें, तो आप देखें कि जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट बाद में होती है बेटा, हम अपना काम कर रहे होते हैं, हमारे बाद हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, तो हिज स्टोरी इज आफ्टरवर्ड्स दैट यू टेक इट आउट। किसी टिकटॉक बनाओ, कमेंट से ना पढ़ा करो। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा शफाक है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैम नादिया से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने 2 कैरेक्टर प्ले किए हैं, एक सीरियस और दूसरा कॉमेडी, तो आपको सबसे ज़्यादा सीरियस रोल अच्छा लगा करना या दूसरा कॉमेडी? मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है, शुरू भी मैंने उसी से किया था, लेकिन कॉमेडी में बहुत मेहनत लगती है, उसमें आपको हिम्मत और एनर्जी चाहिए होती है, सारा दिन आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज। सीरियस ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल मेरी ओपिनियन है, कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मानना है माने नहीं, तो मुझे ये फील होता है कि सीरियस मुझे आसान लगती है। एक्टिंग मुश्किल है, लेकिन कॉमेडी के निस्बत मुझे सीरियस एक्टिंग करना आसान लगता है। वाह जी, तो 2020 खेलते हैं नादिया जी। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप वैसे जवाब दे ही देंगी, अगर कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे, तो जनरल नॉलेज पे आप जा सकते हैं। मुझे लगता नहीं वैसे आप जाएंगी, और ये सब नहीं जाएंगी। हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप जाएंगी। तुम दोनों इतना सोच रहे हो मेरे बारे में। नहीं, हमें यकीन है आप पे, ऊपर हम सोच नहीं रहे आपके बारे में। तो कौन पहले आप में से खेलना चाहेगा? हसीब। हसीब साहब खेलेंगे पहले। मैं कर देता हूँ। हसीब साहब, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब आसिफ जरदारी और मियां शहबाज शरीफ। प्लीज कॉल आसिफ जरदारी साहब को कॉल करेंगे बोरियत खत्म करने के लिए। ठीक है, दोनों के मिजाज एक जैसे। आप खुद मौका दे रही हैं सोशल मीडिया को। देख लें आप, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, सबीना फारूक और नादिया अफगन। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? नादिया। स्माइल किनको देंगे? इकरा। फ्लोर किसका आ गया? सबीना फारूक, जो आपके साथ अभी काबली प्लाव ड्रामे में। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ठीक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं हसीब साहब आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जवाद बशीर और अहमद अली भट्ट। जवाद को ही कर लेते हैं। जवाद बशीर साहब को चांद पे छोड़ दिया। मेरा ख्याल है जवाद वहां पे कुछ चांद चढ़ा देंगे। ये बताएं, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में हम फीड कर देंगे, यानी कि रोज सुबह आप उठेंगे तो आप उस आवाज से उठा करेंगे एज योर मॉर्निंग अलार्म। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। बिलावल ठीक है जी। ठीक है, अजीब साहब ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर। जी बताइए। इसे आता ही हो गया, मैं तो खुशी की मैंने सिर्फ रोक लिया नामों को रोक लिया। ये सबा कमर के साथ, सबा कमर के साथ मुझे पता था। आपको कैसे पता था? मुझे पता था क्योंकि पहले भी कह चुके। अच्छा, ऐसा कुछ था। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहतशामुद्दीन साहब, काशिफ निसार साहब और नुमान एजाज साहब। काशिफ भाई। हाँ, काशिफ निसार साहब को दे दी है लाइफ जैकेट। ठीक है, कास्ट ही उन्होंने करना है। काशिफ भाई। नादिया जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल किसको कर रही है बोरियत खत्म करने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुजदार। I'll call उस्मान साहब।
ओके थोड़ा स्लो स्लो सा बात करेंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, सबीना फारूक और माहिरा खान। तो किसकी साथ सेल्फी है? सेल्फी विद सबीना, स्माइल विद इकरा एंड माहिरा को योर फ्लोर इज देयर। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रही हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं यमुना जैदी और तारा महमूद। तारा महमूद को, तारा महमूद को आपने छोड़ दिया है चांद पर, ठीक है, अकेले। ओके, ये बताइए मैडम, मॉर्निंग अलार्म आपने भी सेट करना है, किसकी आवाज सुनना चाहती है मॉर्निंग अलार्म के तौर शाहरुख पर? खान। ख्वाहिशात पे नहीं है मेरा सवाल मबनी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवाद अहमद और आतिफ असलम। आतिफ आतिफ असलम, आई लव आतिफ। हाँ। जबकि जवाद अहमद के गाने में आपने बहुत सदियों पहले काम ठीक है, किया जवाद था। की मैंने बहुत सुनी हुई आवाज। ठीक है, मेरी गलती जी, सॉरी। ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेकर न जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब शेख रशीद अहमद। Sheikh Rashid, obviously he's going to be so much fun smoking away his cigar, talking about random things. At least I'll have fun 3 days, you know. बातें बताएंगे मुझे मजे मजे की। ठीक है, ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं यासिर हुसैन, ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। बचाना है? जी, 2 लोगों को बचाना है? एक को। एक को बचाना है। यासिर, ताबिश एंड अहमद अली। I'll save यासिर। यासिर हुसैन को आपने बचा दिया, हाँ। लाइफ जैकेट उनको दे दी है, हाँ। ताबिश और अहमद को नहीं दी हाँ, है। क्योंकि नहीं, ठीक है यासिर, अच्छा इकरा के लिए मैं बचा रही हूँ यासिर। तो वो उन दोनों के भी बीवी बच्चे। हाँ, लेकिन मैं उनको जानती हूँ, तो मैं इकरा के लिए बचा रही हूँ। अहमद भट्ट को नहीं जानती हैं? जानती हूँ, पुराना। मैं नहीं बचा रही हूँ। यार ये देखिए किस किस्म की, वो खुद ही फ्लोट करेगा। मगर नादिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हसीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Asif.